हेलो। तो शुरू करते हैं नया व्लॉग और ये है हमारे साथ जीडी। इनको कहते हैं जुनेद और ये हमारे साथ आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इनसे मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी हंसी मजाक में अपना आगे बढ़ते हैं। और हंसी मजाक हमारा माशाल्लाह इतना ज़्यादा होता है कि हम लोगों को फिर कोई और टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर हम लोगों ने आपस में ही तफरीह करते करते बहुत सारी वीडियोज़ एडिट कर ली थी और इनकी पिटाई हो रही थी क्योंकि पता नहीं ऐसी क्या बात हुई थी। लेकिन खैर मैंने सोचा था इनकी आवाज़ में सुनाऊँ, लेकिन अभी तो आवाज़ आपको मेरी भी सही नहीं लग रही होगी। मेरी कंडीशन थोड़ी डाउन है, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही डाउन है, तबीयत ठीक नहीं है और दैट्स वाई कि मैं ये शूट भी कर चुकी थी लेकिन एडिट लेट कर रही हूँ। तो फिर सोचा कि अब आपको ऐसी ओवरव्यू देख के दिखा देते हैं और बाद में सुना दूँगी आवाज़ भी जो है आपको। लेकिन ख़ैर भई, यहाँ पे हमारा कोई अहम मौज़ू पे गुफ्तगू वाला सीन चल रहा था। हम लोगों ने काफ़ी आपस में बातें-वातें की और मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ खुद को यार। लेकिन उसके बाद ऐसी नज़र लगी कि बस वो ना नज़रें आसमानी हो गई और तूफ़ानी हो गई। तो ख़ैर भाई, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारी गाड़ी का और आते-आते फिर हम लोगों ने आपस में काफ़ी गपशप लगाई और फिर हम लोग बैठे हुए थे और बस इधर-उधर की बातें हमारी बहुत सारी चलती जा रही थी। तो चलते-चलते फिर कभी जेडी इधर, कभी हम उधर, शूट इधर-उधर होते बस वो हो गई थोड़ी-थोड़ी यादें। और ये हैं हमारे 3 बकरे और ये हैं नाफ़े, नाफ़े मन के सच्चे काफ़े। तो ख़ैर भाई, ये बैठे हुए हमारे हनी की गैदरिंग में गपशप लग रही थी और उसके बाद फिर फाइनली हमने सोचा कि अब निकलने की तैयारी शुरू की जाए। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पे थोड़ा वेट किया, वेट करते-कराते मीमी से हमारी गपशप चल रही थी और हमारे बैक साइड पे देख रहे हैं शाह साहब कर रहे थे कॉल पे बात, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करते हुए फिर हम बस बैठने ही वाले थे गाड़ी में। लेकिन मैंने सोचा कि यार गर्मी बहुत है, तो पहले हम लोग खुद ही बाहर बैठ जाते हैं, उसके बाद एंड टाइम पे बैठेंगे गाड़ी के अंदर क्योंकि गर्मी तो भाई बड़ी एक्सट्रीम चल रही है। उसके बाद फिर हम फाइनली हुए अपनी शाह की सवारी पे सवार और उसके बाद हम निकले यहाँ से दूर-दूर, दराज़-दराज़। और हमारी ख़ैर अभी भी यहाँ पे काफ़ी गपशप चली थी। इस वक़्त मैं हूँ बंस रोड के अंदर और बंस रोड में रात का पता नहीं क्या टाइम हो रहा था, लेकिन ख़ैर भई हम इस टाइम पे जब पहुँचे तो ऑलमोस्ट कुछ-कुछ बंद था क्योंकि हाँ, ये बज रहे थे रात के 4। लेकिन बंस रोड की भी काफ़ी एक अच्छी याद रही। इवन पता है इस दिन हमारे पास बहुत सारे इतने बिगर्स आए कि समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्यों भई, कोई बम बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन ख़ैर भई फाइनली हम जब यहाँ पे पहुँचे तो अब ये हम कहाँ हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग उस वक़्त तो बफर ज़ोन सॉरी कंसर्ट पे थे। और हाँ, हम लोग खाने की तलाश में निकले हुए थे, तो फिर हम लोग यहाँ खड़े हुए थे गुरु मंदिर पे, लेकिन गुरु मंदिर से हम लोगों ने स्किप किया और फिर हम यहाँ पे पहुँचे क्योंकि हमें उस दिन खाना था कोई क्या खाना था, हमें खाना तो कोई अच्छा-सा खाना। उसके बाद फिर मैं और मम्मी पहुँचे फाइनली अपनी एक मुकामी जगह पे। मुकामी जगह थी हुसैनाबाद और हुसैनाबाद के अंदर पहुँचे। मेरा वैसे दिल चाहे ना, दिल तो ख़ैर चाहता ही है और अगर मेरा बस चले तो बम छुड़ा दूँ मैं उस जगह क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन ख़ैर भी खाने यहाँ पे अच्छे होते हैं तो हम लोग खाने के चक्कर में वहाँ पे पहुँच गए और पता है मेरी तो आँखें ही टर्न हो रही हैं और आवाज़ भी बिल्कुल बेंड हो रही है। लेकिन ख़ैर मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर ही लेते हैं और मैं और मम्मी यहाँ पे काफ़ी बातें कर रहे थे और बातें करते-कराते हम बहुत सारी गपशप में लगे हुए थे। ख़ैर मैं अपने आप को कितनी अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह से। और मैं और मिमी आपस में गपशप लड़ाते हैं क्योंकि हम लोग खाने का वेट कर रहे थे और खाना बेचारा आने का नाम ही नहीं लेता। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा टाइम पास ही कर लेते हैं। हमारे हनी बेचारे हमें देख रहे थे और फिर मैं बैठी हुई थी। मैंने कहा यार बस अब तो आ जाओ खाने, लेकिन खाना है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन भाई खाना कब आएगा पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाल कलर मुझे ना बहुत पसंद आ रहा है इस वक्त अपने आप पे। और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी तो लेकिन ख़ैर वो बैठे हुए थे और खाना है कि अभी तक आने का नाम नहीं ले रहा। हमारी मिमी को आ गई थी नींद और घर पे आके नहीं सोती, उनको वैसे बाहर नींद आती है और सच सच बताऊँ तो मुझे भी चलती गाड़ी में ही नींद आती है, वरना नींद तो मुझे भी नहीं आती क्योंकि नींद तो भई सुकून का नाम है। सुकून ज़िंदगी में बचपन में था, बचपन में कहाँ होता है। लेकिन ख़ैर भी अल्लाह का शुक्र है सब कुछ। और ये आ गया हमारा फाइनली और हम लोगों ने इस मील को एन्जॉय करके हम लोग पहुँचे बाहर। बाहर के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब चलने की तैयारी करते हैं। हम लोग निकले थे वैसे हवा की तलाश में और हवा जब हम निकल जाए तो चलती ही नहीं क्योंकि कराची का मौसम तो आपको अंदाज़ा है ही क्या भाई क्या सीन है। लेकिन खैर गाड़ी के पास पहुँचे, उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे तो हमने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ताकि थोड़ी वॉक हो जाएगी। मैं वॉक करने आगे बढ़े, उसके बाद फिर मैं और मिमी बस गपशप में लगे हुए थे क्योंकि मुझे आइसक्रीम खानी थी और फिर हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन फिर हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं। इस कॉर्नर पे हवा बहुत प्यारी आ रही थी और हम लोगों ने हवा को थोड़ा बहुत एंजॉय किया
और फिर हम लोगों ने आपस में अपनी ना मस्ती मज़ाक शुरू कर दी थी, क्योंकि हम पता नहीं कौन-सी कोई बातें-वातें कर रहे थे, तो हमारे पास बातें बहुत सारी होती हैं। और इस वक़्त मेरी आँखें नींद से हो रही है बिल्कुल डाउन, लेकिन ख़ैर भई ये हम लोग चले शाह साहब की गाड़ी पे धन, 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 और गाड़ी पे पहुँच गए फाइनली। उसके बाद हम पहुँचे भई कैफ़े प्याला में हमारे पास बैठे हुए थे हनी और ये हमारे मुन्ने, और मुन्ने को पसंद है चाय, हनी हमारी चाय नहीं पीते, तो फिर हम यहाँ बैठे हुए थे बाहर। और उसके बाद ये चाय तो खाने के बाद होती है बहुत ज़रूरी है, बहुत एन्जॉयमेंट के बाद हमने चाय पी, सारी बातें हो गई। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि एक बच्ची मुझे मिली थी और उस बच्ची ने मेरे ना चिक्स के ऊपर प्यार किया था, वो पता नहीं कौन थी, लेकिन ख़ैर काफ़ी अच्छी बच्ची थी। उसके बाद मैं उसको हैरान हो गई थी, मैंने कहा यार ये क्या एडवांटेज लेके चली गई मेरा, लेकिन ख़ैर भई वो मोमेंट भी बड़ा कोई है अच्छा ही था। उसके बाद फिर घर पे आके हमारी मम्मी ने डाला अचार, और ये जब पक जाएगा तो इसका नया व्लॉग दिखाऊँगी। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे खाने के साथ, क्योंकि हमारे जेडी आए थे घर पे, और ये वैसे डे चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी मर्च वीडियोस की है। और फिर हमारे जेडी आए थे, तो खैर जेडी हमारी आपस में गपशप चल रही थी, और पता ही नहीं किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन करते कराते हाँ वो बकरीद का टॉपिक था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यार चलो देखते हैं सीन वीन, तो फिर हमारे जेडी ने कार्ड्स निकाले और हम लोग कार्ड खेलना शुरू हो गए। लेकिन कार्ड मुझे खेलने बिल्कुल भी नहीं आती, सिवाय 3 पत्ती के, क्योंकि वो भी मैंने स्टैटिस्टिक में सीखा था इंटर में पढ़ते-पढ़ते, और पढ़ते-पढ़ते मीन्स कि प्रैक्टिकल कर लिया था हम लोगों ने। और यहाँ पे ये जेडी करने पता नहीं कौन सी ट्रिक लगा रहे थे कि 3 कार्ड्स निकल जाएँगे, सेम हो जाएँगे, और उसके बाद वो कार्ड फाइनली हो गए सेव, और मैं हो गई थी हैरान कि ऐसा कैसे? फिर हमारे हनी ने बोला कि बेटा तुम मेरी बहन को बिगाड़ रहे हो, तुम्हें खबरदार ऐसी कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी बीवी हमें देखती रही, हँसती रही, और जेडी अपनी ट्रिक को करने में कंटिन्यू थे, क्योंकि पता नहीं कौन-सी ट्रिक थी, लेकिन वाक़ई मैं भी हैरान थी, क्योंकि यार वाक़ई ये जो कार्ड मैं कह रही थी और वो सेम कार्ड निकाल रहा था। वैसे ख़ैर ये ट्रिक होती है, उसने मुझे भी सिखाई थी, वो ट्रिक मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि इतनी सारी बातें मैं कैसे याद रख सकती हूँ। और उसके बाद मैं देखो हो गई ना हैरान, क्योंकि इतनी बातें याद नहीं रख सकती है। फिर हम लोग पहुँचे नेक्स्ट डे नीचे, और यहाँ पे देखो हमारे कंपाउंड में आ गई ये 2 गाय, और इस काऊ को वैसे ख़ैर अच्छी है माशाल्लाह से, मुझे वैसे इतनी पर्सनली अच्छी नहीं लगी। बाकी कोई नहीं, ख़ैर हो गई। फिर हम लोग निकले थे, मैं यहाँ पे फुल अपना ना अच्छा सा ट्रीटमेंट लेके निकली थी समर का, और मैं बड़ी प्यारी लगी थी, लेकिन उसके बाद से मेरी हालत हो गई बैंड। और बैड सिचुएशन आपको आवाज़ में फ़ील हो ही नहीं होगी। पीछे कामू भाई हमारे पानी लेकर आते हैं, और जब भी मैं सुकून में बैठी होती हूँ, मुझे आके तंग करते हैं। फिर हम पहुँचे तारिक रोड पे हम लोग यहाँ पे किसी अहम मुद्दे के ऊपर गपशप लगा रहे थे, और ये अहम मुद्दा वाक़ई अहम था, सो हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया। और इस वक्त हमारे साथ हमारी थी बस कुछ थे हमारे गेस्ट, और इनको भी साथ हमने जॉइन किया। तो जॉइन करने के साथ साथ हमने काफ़ी एक अहम मौजू पर बात की, तो उसको हम स्किप करते हैं। लेकिन ख़ैर इनके साथ भी ये टाइम अच्छा रहा, और मैं कितनी अच्छी लगी थी, लेकिन कब मैं इतनी बुरी हो गई। बाकी क्यूटनेस कभी-कभी गले आ लग जाती है, और यही सीन हमारे साथ भी हो गया है। फिर हम लोग ने सोचा कि भई अब चलने की तैयारी करते हैं, और चलने की तैयारी के अंदर हम लोग वहाँ से जब निकले, तो निकलते-निकलते मैंने सोचा एक और बार शूट कर लेते हैं। तारिक रोड पे वैसे ना ये बर्गर मुझे इतना पसंद नहीं है यहाँ का, लेकिन ख़ैर भई वहाँ पे रात के 3-4 बजे कुछ खुला भी नहीं होता, तो भई यही मोहतरम होते हैं। उसके बाद मैंने मीमी को अपने साथ शूट किया, मीमी वहाँ पे, फिर हम लोग वापस पहुँचे तारिक रोड में दूसरी जगह चाय पीने के लिए, और चाय पीने यहाँ पे हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि इसकी मलाई बहुत अच्छी होती है, और इसकी मलाई फिर मैंने खाई, और मलाई खाने के बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, और उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। हवा यहाँ पे बहुत प्यारी आ रही थी उस वक़्त, क्योंकि उसी टाइम पे रात के वक़्त ना हवा चली थी। और यहाँ पे भी हम एक अहम मौज़ू को लेकर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन चाय आ गई, चाय को एन्जॉय किया। उसके बाद फिर ये हमारे हाथों में हाथ थे मन मैडम के, और ये जो मन है ये बस मन है, और ये हमारे हनी कर रहे थे ना प्रेस, और मैंने सोचा कि ना ये कर रहे हैं बिलिंग के टाइम पे, तो मैंने सोचा कि पापा को रिकॉर्ड बना के दिखा देती हूँ। तो फिर ना मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, और ये कपड़े वैसे हमारे मुन्ने के थे, और जाना हमारे मुन्ने को था, लेकिन ये प्रेस हमारे हनी से करवा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका रिकॉर्ड रख लेते हैं। और ये रखते रखाते फाइनली पहुँच गई मैं बीमारी की स्टेज पे, और आपको मेरा चेहरा नज़र आ ही रहा होगा। वैसे हमारी बीवी भी काफ़ी बीमार है, तो फिर हम दोनों साथ ही एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग हँसी मज़ाक साथ करते हैं, तो ऐसे बीमारी में भी साथ ही होते हैं। वैसे काफ़ी हम लोग ना वीक लग रहे हैं, और अचानक सडन से बीमार हो गए। इस दिन बहुत कंडीशन डाउन थी, फिर डॉक्टर के पास गए, और फाइनली हमारे हनी ने बोला शूट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि ऐसे कैसे, शूट तो ज़रूरी होता है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि शूट कर लेते हैं, मेमोरीज़ क्रिएट होती है।
लेकिन हालत बहुत डाउन थी। और ये है हमारे शौदा यादगार प्लेस, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है और हवा यहाँ पे भी नहीं चल रही थी। फिर लोग यहाँ पे बैठे काफ़ी बातें कर रहे थे, पीछे वाला बंदा बैठ के गिटार बजा रहा था और उसका गिटार मैंने सुना, आवाज़ भी ठीक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन खैर अच्छी थी और वो अच्छा बजा रहा था। और ये हमारी हनी भी बैठ के उसकी बातें सुन रहे थे, मीन्स के गाने सुन रहे थे और हमारी मीमी। फिर लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे बैठ के ना हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम सोचते हैं कि आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार थोड़ी इसकी आवाज़ सुन लेती हूँ। सुनते सुनाते मैंने एक और बार शूट किया और मेरा चेहरा आप लोगों को देख रहा होगा कि कितना डर लग रहा है ना, है ना। और वाकई में यार मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी, मैं अभी भी हूँ लो। सो थोड़ी मिस्टेक्स हो रही होगी, उसको आप स्किप करना। और खैर भाई हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, शूट के बाद थोड़ी देर बैठे थे वहाँ पे, उसके बाद रेस्ट करने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग पहुँचे आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जगह थोड़ी दिखा दूँ कि ये ऐसी जगह होती है, अगर इस जगह कॉल मीटिंग कर ली तो अच्छा लगेगा। लेकिन हम पहुँचे फाइनली डिनर पे, डिनर हमने किया और यहाँ पे चल रही थी इनकी डिस्कशन, और डिस्कशन के बाद ये मैंने शूट कर लिया हनी को। हनी के साथ मैंने खुद को भी किया, लेकिन मैं इतनी कोई डाउन हो रही थी, मैंने कहा यार मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, तो फिर मैं वहाँ से फ़ौरन निकली घर। और ये हमारी है आज सुबह की सुबह, मैं गई थी दोबारा डॉक्टर के पास क्योंकि मुझे हो रही बहुत बेचैनी, मैं आना जाना लगा के रखा हुआ है मैंने। और फिर मैं दोबारा गई डॉक्टर के पास और यहाँ मेरी आँखें कितनी छोटी-छोटी हो रही है ना, क्योंकि मुझे कहीं सुकून ही नहीं मिल रहा। गर्मी, सूरज सवनेज़े पे फिर मैंने की स्टीम और ये है मेरी कंडीशन आपके सामने। और स्टीम के बाद भी कंडीशन डाउन है, अभी भी तबीयत डाउन है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन खैर भाई दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। लव यू।